चुपके से आने वाले विमान, हाइपरसोनिक मिसाइल, छलावरण वाले टैंक, इन तकनीकों के बारे में आपको लगता होगा कि ये सिर्फ साइंस फिक्शन या एक्शन फिल्म्स में ही दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इन उन्नत हथियारों को देशों ने खास तौर पर जंग में अपने हितों की रक्षा और अपने दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए डिजाइन किया है। हाल ही के कुछ सालों में सेनाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इन तकनीकों में कई क्रांतिकारी तरक्कियां की गई हैं। तो आइए इन्हीं इस्तेमाल में लाई जाने वाली कुछ बेहतरीन सैन्य तकनीकों पर नजर डालते हैं। नंबर 10, एडेप्टिव छलावरण। ब्रिटिश डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम्स ने अपनी एडेप्टिव छलावरण प्रणाली के जरिए एक तरह का अदृश्यता चोगा विकसित किया है। इस प्रणाली में हल्के हेक्सागोनल मेटेलिक पिक्सल इस्तेमाल किए जाते हैं जो तेजी से तापमान बदलकर थर्मल इमेज पेंट करते हैं। इससे इन चलते फिरते टैंक्स को अदृश्य होने या छलावरण करने की क्षमता कोई खास चित्र दिखाकर या आसपास के वातावरण की नकल करने से मिलती है। BAE के एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के हेड माइक स्वीनी के अनुसार टैंक की खाल एक तरह से एक बड़ा इंफ्रारेड टीवी बन जाता है और इस पर कुछ भी दिखा सकते हैं, एक गाय भी, जबकि टैंक का बाकी का हिस्सा बैकग्राउंड के साथ मिल जाता है। एक मूविंग टैंक जो गाय के भेष में घूमता है, इसके लिए मैं यहाँ पर हूँ। इन वीडियो में क्लिप्स को देखिए जिसमें कंपनी जो इस सिस्टम को टेस्ट कर रही है। BAE का CV90-120T घोस्ट एक ऐसा टैंक है जो एडेप्टिव तकनीक का इस्तेमाल इतना प्रभावी ढंग से करता है कि उसने घोस्ट उपनाम हासिल कर लिया है। ये एक हाई कैलिबर 120 mm की कॉम्पैक्ट मुख्य तोप है जिसे नई तकनीक की मदद से रिकॉल और वाहन के कुल भार को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि ये अपने शांतिपूर्ण इरादों को जताने के लिए अपने फ्लैग्स में संदेश भी दिखा सकता है। नंबर 9, EM रेगलेंस। रेगलेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और शक्तिशाली चुंबकों का इस्तेमाल प्रोजेक्टाइल्स को हाइपरसोनिक स्पीड पर लॉन्च करने के लिए करती है। रेगलेंस में एक पावर सोर्स, कुछ कंडक्टिव रेल्स और हिलडुल सकने वाला एक ब्रिज होता है जिसमें प्रोजेक्टाइल्स रहती हैं और इनका वजन लगभग 40 पाउंड होता है। देखिए कैसे एक रेलगन को लोड किया जाता है और रेल्स को जनरेटर के जरिए पर्याप्त ऊर्जा दी जाती है जिससे प्रोजेक्टाइल को धकेला जा सके। प्रोजेक्टाइल अपने केसिंग से फट निकलती है और मैच 7 की गति से किलोमीटर तय करती हुई अपने निशाने को नष्ट कर देती है। इन गति से प्रोजेक्टाइल्स 200 किलोमीटर तक भी बड़ी तेजी से तय कर सकते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड्स प्रोजेक्टाइल्स को कई बाधाओं को भेदने लायक बना देती हैं, जैसा कि यहाँ देखा गया है जब अमेरिकी अभी भी अपनी EM रेलगन्स की परियोजना के भविष्य पर विचार विमर्श कर रहा है। ये बताया जाता है कि चीनी नौसेना EM रेगलेंस के संस्करण को अपनी नौसेना के जहाजों पर तैनात करने के मंसूबे बना रहा है, वो भी 2025 तक। नंबर 8, परिशुद्धता निर्देशित हथियार। PGF को विस्तृत रेंज में टारगेट पर शूटिंग की सटीकता सुधारने के लिए टारगेट ट्रैकिंग, हेड अप डिस्प्ले और एडवांस्ड फायर कंट्रोल्स के जरिए डिजाइन किया गया है। मूल रूप से ये वो राइफल हैं जिनके फायरिंग सिस्टम में लॉक टेक्नोलॉजी को डाला गया है। अपने टारगेट को टैग कीजिए और आपके हेड अप डिस्प्ले में टारगेट पर एक लाल बिंदु दिखाई देने लगेगा। PGF आपके टारगेट पर बने इम्पैक्ट पॉइंट को ट्रैक करता रहता है, भले ही आपकी बंदूक या टारगेट हिल डुल रहे हो। ये ट्रैकिंग ऑप्टिक आपके ट्रिगर के साथ इलेक्ट्रॉनिकली जुड़ा होता है। एक बार ये नपा हुआ फायरिंग सोल्यूशन टैग के साथ अलाइन हो जाता है तो ये निशाना ट्रिगर को भेज देता है और गोली चल जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये किसी निशानेबाज की गलती को खत्म करने का आखिरी उपाय है तो जरा अमेरिकी सेना द्वारा विकसित इस सेल्फ स्टीयरिंग बुलेट को देखिए। अब जरा एक एक्सपर्ट निशानेबाज के मुकाबले किसी चलते फिरते टारगेट पर इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे एक नौसिखिए का निशाना देखिए। दोनों ही मामलों में बुलेट अपना रास्ता बीच हवा में ही निशाने के हिसाब से बदल लेती है। असल में ये असल जिंदगी का एम्बोट है। शायद उन्हें ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल कार्निवल मेलों में करना चाहिए ताकि आप अपनी डेट को इम्प्रेस कर सकें। नंबर 7, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें। एक महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल एक निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर होती है, यानी लगभग 3400 मील की दूरी, जो असल में परमाणु हथियार को छोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। पहले के समय में ये ICBM अपनी सीमित सटीकता की वजह से बहुत बड़े टारगेट्स के लिए ज्यादा बेहतर थे, लेकिन नए और आधुनिक डिजाइन्स ने इनकी सटीकता को इस कदर बढ़ा दिया है कि अब छोटे से छोटे टारगेट्स पर भी सफलतापूर्वक हमला किया जा सकता है। सोवियत के R-36 ICBM को इनकी तेज गति और बेहद ज्यादा थ्रो वेट के कारण दुनिया का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली IBM माना जाता था। मिसाइल लिक्विड रॉकेट इंजन से लैस होता है और एक ट्यूबुलर लॉन्च कंटेनर में रखा जाता है। लॉन्च के दौरान मिसाइल को कंटेनर से बाहर दाग दिया जाता है और मेन इंजन जमीन से 10 मीटर ऊपर जाकर चलता है। ये देखने में बेहद शानदार भी लगता है। नंबर 6, भाला मिसाइल। भाला मिसाइल एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो आपको कॉल ऑफ ड्यूटी का एहसास दे सकती है। मॉडर्न वॉरफेयर 2 की यादें। ये एक बेहद महंगा हथियार है जिसकी सिर्फ एक मिसाइल की कीमत लगभग $80,000 है। जेवलिन के कमान लॉन्च यूनिट्स में काफी
पेचीदा इंफ्रारेड सेंसर्स के साथ निशाने को देखने के तरीके होते हैं, जैसे 4x ऑप्टिकल जूम, 4x ग्रीन लिटेड थर्मल व्यू और टारगेटिंग के लिए 12x नैरो विजन। एक बार जब ये यूनिट लोड हो जाती है तो इसे बैठकर या क्राउच करके भी फायर किया जा सकता है। फायरर टारगेट पर निशाना लगाता है, इंफ्रारेड सीकर को लॉक करता है और फिर ट्रिगर दबा देता है। जेवलिन मिसाइल को अपेक्षाकृत कमबैक ब्लास्ट के साथ दाग दिया जाता है। ये जेवलिन मोटर के प्रज्वलित होने से पहले 1 सेकंड के लिए सीधा आगे बढ़ता है और फिर हवा में 150 मीटर तक चढ़ जाता है। टारगेट पर सीधे फायर करने के बजाय ऊंचाई हासिल करने से मिसाइल को अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा मिलती है और ये टैंकों और इमारतों जैसे टारगेट्स पर ऊपर से चोट कर पाता है, जहां उनका कवच या किलाबंदी सबसे कमजोर होती है। ये खिड़कियों और दूसरी बाधाओं के पार टारगेट्स पर हमला करने के लिए डायरेक्ट अटैक मोड भी ले सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल यकीनन ओलंपिक्स में असली भाला फेंकने के मुकाबले काफी आसान है। हालांकि शायद कोई भी इस 50 पाउंड के एक्स्ट्रा वजन को लेना नहीं चाहेगा। नंबर 5, हाइब्रिड इंसेक्ट माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। यदि आपको लगता है कि मच्छर और पिस्सू सरदर्द हैं, तो जरा इस साइबक के बारे में सुन लीजिए। 2015 में डार्पा ने निगरानी के लिए असली कीड़ों की मांग की थी। उन्होंने उनके प्यूपा में इलेक्ट्रॉनिक्स इम्प्लांट किए ताकि मेटामॉर्फोसिस के बाद वो उसे हाइब्रिड इंसेक्ट माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम प्रोग्राम के तहत एक रिमोट कंट्रोल्ड फ्लैप विंग हाइब्रिड इंसेक्ट साइबोर्ग्स बना सके। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये साइबोर्ग अपनी कंट्रोलर के अधीन होकर उसके इशारों पर चलता है। इस प्रोग्राम को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की एक टीम ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया है और दुनिया का पहला जीव रहित फ्लैपिंग विंग एरियल रोबोट बनाया है। रोबोफ्लाई मई 2018 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकट किया गया था। इस रोबोट को उड़ाने के लिए पावर इंफ्रारेड लेजर से निकलती है, जो आंखों को दिखाई नहीं देती। लेकिन चिंता ना करें, ये अभी आपकी जासूसी नहीं कर रही होगी। रोबोफ्लाई को यूएसए के रक्षा विभाग ने फंड नहीं किया, इसलिए ये पहले नागरिक अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि गैस लीक की जांच, फसल का सर्वे और दूसरे काम जिनमें ड्रोन के छोटे वर्जन की जरूरत पड़े। शायद इसके बाद ही मिलिट्री इस पर अपना हाथ रखेगी, लेकिन ये तकनीक दीवार पर मक्खी होना वाली कहावत अलग ही लेवल पर लेकर गई है। नंबर 4, B2 बॉम्बर। दीवार पर एक रोबोफ्लाई की बात पेश है। दुनिया में सबसे ज्यादा खूंखार उड़ान भरने वालों में से एक B2 बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना के 3 भारी रणनीतिक बमबारी करने वालों में से एक है। सिर्फ यही एक है जो परमाणु गुरुत्वाकर्षण बम रखता है। ये सोवियत के एयर डिफेंस नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पारंपरिक सटीक हमलों में भी किया जाने लगा है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर नॉर्थरोप ग्रुमन ने 2015 में B2 बॉम्बर के कुछ दुर्लभ फुटेज जारी किए। फरवरी 2018 में भी B2 ने अपनी तैनाती के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया था, लेकिन आज भी ये दुनिया के सबसे अजेय स्टील्थ बॉम्बर्स में से एक है। ये 2400 पाउंड के 16 परमाणु बमों को ले जा और गिरा सकता है। इसकी अधिकतम गति 630 मील प्रति घंटे है और सिर्फ एक टैंक पर 6900 मील की अधिकतम सीमा तय कर सकता है। लेकिन हवा में ही फ्यूल भर पाने की सुविधा के कारण यह अनिश्चित काल तक हवा में ही रह सकता है। इसकी स्लीक डिजाइन इसे बेहतर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी देती है, ड्रैग को कम करता है और दूसरे फिक्स्ड विंग विमानों के मुकाबले ज्यादा लिफ्ट पैदा करने में भी मदद करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना सुरक्षित होगा कि ये विमान बम है। नंबर 3, बचाव के लिए मिसाइल रोधक चमक। ये फ्लेयर्स इंफ्रारेड के हवाई बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विमानों को किसी हीट सीकिंग मिसाइल से बचना होता है, या यूं कहें कि इन चमक के जरिए उन लॉक्ड मिसाइल्स को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है जो विमान के हीट सिग्नेचर्स का पीछा कर रही होती है। वो विमान फिर उस चमक से एक तीखा कोण बनाते हुए दूर निकल जाता है और इंजन की पावर कम करके थर्मल सिग्नेचर ठंडा करने की कोशिश करता है। इन फ्लेयर्स को एंजल विंग फ्लेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि आपने सही अनुमान लगाया है। फ्लेयर पैटर्न किसी परी के पंखों जैसा ही दिखाई देता है। यह सचमुच एक सुंदर प्रदर्शन होता है। देखिए कैसे एक लॉकहीड C-130 विमान अपनी एंजल विंग फ्लेयर छोड़ता है। हालांकि लगता है कि ये विमान अब अपने एंजल विंग्स को खोने के कगार पर है। इन चमकीले काउंटर मेजर्स की उपयोगिता के बावजूद लगता है कि अमेरिकी रक्षा विभाग की डगमगाती मांग और निर्माताओं की सुविधाओं पर कुछ सुरक्षा घटनाएं इन चमकीले बचावी तरीकों के भविष्य को दूसरे बचावी तरीकों के हाथों खतरे में डाल सकती हैं। नंबर 2, F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना के लिए विकसित 5वीं पीढ़ी का सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील्स टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये आधुनिक एवियोनिक्स और बेहतर इंजन का इस्तेमाल करता है, जो इसे किसी भी दूसरी आधुनिक सेना के लिए एक बेजोड़ एयर फाइटर बनाता है। ये हवा में तेजी से और बड़ी दूरी तक हावी होने के लिए बनाया गया है। F-22 रैप्टर में एक बेहद जटिल सेंसर सूट है, जो पायलट को पकड़े जाने से पहले ही एयर टू एयर खतरों को ट्रैक करने, पहचानने और नष्ट करने लायक बनाता है। इसके इंजन किसी भी
दूसरे लड़ाकू इंजन के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट देते हैं और इसकी स्लीक एरोडायनेमिक डिजाइन इसे सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने लायक बनाता है। F-22 इतना हार्डकोर है कि इसे फिर से ईंधन भरने के लिए उतरने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ देखा गया है कि ये दूसरे विमान से उड़ान के दौरान बीच में ही हवा में प्रॉब एंड ड्रॉग सिस्टम के जरिए फ्यूल भर सकता है, तो ये रैप्टर इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होगा। तो इससे पहले कि मैं उसे पेश करूं, मुझे मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन पीस लगता है। पेश है एक जिक्र इसका भी, XM-25 काउंटर डेफिलिएट टारगेट एंगेजमेंट। ये एक अकेले ही फायर किया जाने वाला सेमी ऑटोमेटिक सोल्जर पोर्टेबल ग्रेनेड लॉन्चिंग वेपन सिस्टम है। द पनिशर कहा जाने वाला ये सिस्टम सैनिकों को टारगेट जल्दी और सही तरीके से संलग्न करने लायक बनाता है। एम पॉइंट को रेंज, आसपास के माहौल और यूजर के इनपुट के आधार पर एडजस्ट किया जाता है। फायर कंट्रोल इसकी थर्मल क्षमता को डायरेक्ट व्यू ऑप्टिक्स, लेजर रेंज फाइंडर, कंपास, फ्यूज सेटर, बैलिस्टिक कंप्यूटर और एक अंदरूनी डिस्प्ले के साथ जोड़ता है। सैनिकों के हथियार भंडार के लिए एक बड़ी भदद वृद्धि के रूप में देखे जाने के बावजूद अमेरिकी सेना ने आधिकारिक तौर पर XM-25 सिस्टम को 2018 में सालों की देरी, बढ़ती लागत और कुछ खराबी के चलते छोड़ने का फैसला किया। नंबर 1, लेजर वेपन सिस्टम। अब समय है लेजर फोकस्ड होने का। मेरा मतलब है कि ये लेजर्स पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। जी हाँ, अब आपने सोचा कि मौत की किरणों जैसी चीजें सिर्फ साइंस फिक्शन में होती हैं, तब इसका इस्तेमाल दुश्मन के अड्डों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। असल जीवन में दुनिया भर में आर्म्ड फोर्सेस जंग में इस्तेमाल करने के लिए नौसेना के लिए लेजर हथियार विकसित कर रहे हैं। एक फायदा यह है कि ये सिस्टम इतना तेज है कि टारगेट को समय पर चेतावनी भी नहीं मिल पाएगी। लेजर हथियार भी बेहद सटीक और नियंत्रणीय होते हैं। आप बस सेट कीजिए कि आप कितना नुकसान देखना चाहते हैं। अमेरिकी नौसेना के इस लेजर हथियार को काम करते हुए देखिए। यहाँ तक कि विमानों को भी निकट भविष्य में लेजर हथियारों से लैस करने की योजना है। लड़ाकू जेट, कार्गो विमानों और यहाँ तक कि ड्रोन से जुड़े लेजर जमीन पर और हवा में टारगेट्स पर लाइट की स्पीड से हमला कर सकेंगे, जिससे टारगेट्स बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बावजूद इसके कि इन लेजर हथियारों को विकसित करना मुश्किल माना जाता है। अमेरिकी वायुसेना 2021 में अपने पहले हवाई लेजर हथियारों का परीक्षण शुरू करने का लक्ष्य बना रही है। ऐसा लगता है कि वे जोश के साथ वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ कोई भी आदमी पहले नहीं गया है। तो इनमें से कौन सी उन्नत तकनीक आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ और भी शामिल करना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।